गुड मॉर्निंग बच्चों आप सभी को पता होगा कि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है और इससे हमें बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? सबसे पहली बात तो हम ज़्यादा से ज़्यादा समय घर पर ही रहें, घर से बाहर ना निकलें। और अगर घर से बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ भी रही है तो बिना मास्क के बिल्कुल ना निकलें, ठीक है। दूसरी बात यह है कि साबुन से अपने हाथों को लगातार धोते रहिए और अगर साबुन अवेलेबल नहीं है तो हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट बात यह है बच्चों कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, अपने दोस्तों से और आसपास के लोगों से 1 मीटर की दूरी बनाकर रखेंगे। इन्हीं इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, जिसका टाइटल है ज्ञानेंद्रियां। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, सो इट इज़ द सेकंड पार्ट। इसको डिज़ाइन किया है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली ने और ये आपको आज के दिन करनी है, यानी 8 अक्टूबर 2020 को। क्या है इस वर्कशीट में? विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए देखते हैं। तो बच्चों, किसी भी एक्टिविटी को शुरू करने से पहले आपको बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें मेंशन ज़रूर करनी है पेन से या स्केच कलर से। ये तो हो गया एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब शुरू करते हैं आज की एक्टिविटी, जिसका टाइटल है ज्ञानेंद्रियां पार्ट 2। आज की एक्टिविटी में हम क्या करेंगे कि घर के बड़ों की हेल्प लेंगे। पहली जो एक्टिविटी है इसमें घर के बड़ों को क्या करना है कि एक थैला लेना है और कुछ कठोर और कुछ मुलायम वस्तुओं को लेना है। बच्चों को ये नहीं दिखाना है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं, बस उनको उठाना है, ठीक है। एक एक करके आप थैले में एक चीज़ को डालेंगे। जैसे सबसे पहले आपने मुलायम वस्तु को थैले में डाल दिया, ठीक है। अब बच्चे को ब्लाइंड फोल्ड आपने कर रखा है, बच्चे को नहीं पता थैले में क्या है। बच्चा आंख बंद करके थैले में हाथ डालेगा, उस वस्तु को छुएगा, छू करके वो बताएगा कि वो वस्तु कठोर है या मुलायम है, ठीक है। फिर बाद में आप बच्चे को रिजल्ट दिखाने के लिए आँख खुलवा सकते हैं और थैले में जो वस्तु है उसको निकाल के बच्चे को दिखा सकते हैं कि वो कठोर है या मुलायम है। याद रखिएगा, रिजल्ट के टाइम पे बच्चे की आँख खुलवानी है, उससे पहले नहीं खुलवानी है, ठीक है। ये थी पहली एक्टिविटी। हमारी जो सेकेंड एक्टिविटी है उसमें पेरेंट्स क्या करेंगे कि एक कुर्सी पर बच्चे को बिठा देंगे और उसको बोल देंगे कि वो अपनी आंखों को बंद कर ले। अब आंखें बंद करने के बाद बच्चे को खाने की कुछ चीज़ें देंगे और ये सारी चीज़ें अलग अलग टेस्ट की होनी चाहिए। याद रखिएगा, ज़्यादा क्वांटिटी में ना दें, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दें और अलग अलग टेस्ट की, जैसे खट्टी हो गई, मीठी हो गई, फीकी हो गई या नमकीन हो गई। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप देंगे। एक प्रिकॉशन याद रखिएगा, ऑल्दो आप लोग पेरेंट्स हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, लेकिन एक सजेशन है, मिर्च मत दीजिएगा, ठीक है। बच्चा उन चीज़ों को चखेगा धीरे धीरे करके और एक चीज़ को चखने के बाद वो बताएगा कि उसको उसका स्वाद कैसा लगा, ठीक है। और इसी के साथ ही वो बताएगा कि उस वस्तु का नाम क्या है जिसको रिसेंटली उसने चखा है। तो इस तरीके से ये 2 वर्कशीट्स हैं। आपको, चाहे आप KG क्लास में हैं, चाहे फर्स्ट में हैं, चाहे सेकंड में हैं, ये दोनों एक्टिविटी करते समय आपको वीडियो बनानी है, ठीक है। अब गतिविधि हो गई, ये एक्टिविटी हो गई। इसके बाद बच्चों से पूछना है कि उन्हें खाने में क्या क्या चीज़ें पसंद है और उनका टेस्ट कैसा होता है, बच्चों से ये भी पूछना है। तो फर्स्ट और सेकंड क्लास के जो बच्चे हैं और KG क्लास के बच्चे हैं, वो सभी ऊपर की दोनों एक्टिविटीज़ के फाइनल रिजल्ट के बाद बताएंगे, यानी कि ये लिखना नहीं है, ये भी बताना ही है वीडियो में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको ये बताना है कि इस बॉक्स में जो पिक्चर्स बनी हुई हैं कौन से सेंटेंस में आएंगी। तो पेरेंट्स आपके लिए ये सेंटेंस पढ़ेंगे, जैसे मैं अपनी डैश से देखता हूँ। तो हम किस चीज़ से देखते हैं, बताइए, हम किस चीज़ से देखते हैं? देखने के लिए हम आँखों का इस्तेमाल करते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आँख, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, मैं अपने डैश से सुनता हूँ। तो सुनने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? सुनने के लिए हम कान का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? कान। इसी तरीके से छूने के लिए हम हाथों का इस्तेमाल करते हैं। सूंघने के लिए यानी स्मेल करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, वो आपको लिखना है। और इन दी एंड टेस्ट करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, वो भी इनमें से छांट के आपको लिखना है। लास्ट
नोट है इम्पोर्टेंट कि बच्चों हमारे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, हाथ, पैर, सिर, है ना, गर्दन, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे शरीर में, जैसे मैंने बताया हाथ, पैर, आँख इत्यादि। तो जब हमें अपने आसपास की वस्तुओं के बारे में जानना होता है तो हम आँखों से वस्तुओं को देखते हैं, ठीक है। और अगर हमें वो वस्तु दिखाई ना दे तो हम कानों से सुनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और अगर उसकी आवाज़ भी ना आए तो उसको स्मेल करने की कोशिश करते हैं। रसोई में जाते हैं, हमें नहीं पता चलता कि क्या बनाया है, तो खुशबू से हम पता लगा लेते हैं कि अरे आज तो ये सब्जी बनाई है। लास्टली हम कभी कभी छूते भी हैं चीज़ों को कि ये छूने में कैसी लगती है, और इन दी एंड जीभ से यानी टेस्ट करके हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि उस वस्तु का स्वाद कैसा है। तो हमारी आँख देखने में मदद करती है, हमारी नाक स्मेल करने में यानी सूंघने में मदद करती है, त्वचा यानी हमारी स्किन ये क्या हेल्प करती है, ये चीज़ों को छूने में मदद करती है, हमारे कान सुनने में मदद करते हैं, और हमारी जीभ जो है वो टेस्ट करने में मदद करती है। तो ये जो ऑर्गन्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बेसिक काम भी ये करते हैं। तो हमारे लिए ये सभी ऑर्गन बहुत विशेष महत्व रखते हैं, और इसलिए इन अंगों को हम ज्ञानेंद्रियां भी बोलते हैं, यानी सेंस ऑर्गन्स भी बोलते हैं। यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी वर्कशीट, लेकिन जाते जाते फिर से याद दिला देती हूँ कि आपको अपने साबुन से हाथ बार बार धोने हैं, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना है, मास्क लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। इन चारों मंत्रों को याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद बच्चों।